वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको समझाना है कि अगर आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, उस बैलेंस शीट से आइटम को ट्रांसफर करके कैसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे कि हमें ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों है। आपने पढ़ा था थियोरेटिकल चैप्टर में, जब हमने थ्योरी डिस्कस करी थी पिछली क्लास में, कि व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उस केस में क्या होता है, बुक्स क्लोज हो जाती हैं और एसेट्स रियलाइज कर लेते हैं और लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं। तो भाई, एसेट्स को रियलाइज करना मतलब एसेट्स को बेचना। एसेट्स कैसे बिकेंगी, लायबिलिटीज कैसे पे करेंगे हम, उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। क्या अकाउंट बोलते हैं उसको? रियलाइजेशन अकाउंट। और ये रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली एक ऑक्शन टेबल, अभी मैंने बताया था ना पिछले से पिछली क्लास में कि आईपीएल की ऑक्शन हुई थी। किसी ने देखे थे आईपीएल की ऑक्शन देखी थी किसी ने? तो इतना फालतू टाइम का हम लोग 12th वालों के पास आईपीएल की ऑक्शन में एक एक प्लेयर के नाम का बैनर आता था और फिर टीम्स उसके ऊपर बोली लगाती थी। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपया है, 2 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 25 लाख में एक बंदा बिका, ऐसा करके। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हम एसेट्स बेचते हैं और जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिए, स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी आपको मैं कि किस तरह से हम ट्रांसफर पहले करते हैं और हमारा फॉर्मेट है क्या जब हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मेट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए बच्चे, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक बैलेंस शीट गिवन होती है, ये बैलेंस शीट मेरे पास गिवन होती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो दो तरह के होते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं और आपको दिखेगा, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को? बोलिए। यस सर। ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा दूं जरा मैं। स्क्रीन देखिए अब आप, आपके पास दिख रहा है स्क्रीन? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसोल्यूशन दिख रहा है आपके पास? व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एंड व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, तो पहले हम फोकस करेंगे, मतलब 90% चैप्टर आपका बैलेंस, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन है, इस पर फोकस होता है 90% चैप्टर आपका, ठीक है जी। इस पर फोकस होता है, इस पर, ये वाले पर, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन। ये सबसे लास्ट में करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको लास्ट में करेंगे, ये वाला व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। पहले इस पे फोकस करेंगे, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो क्या होगा, तो क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, ये बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, और ये बैलेंस शीट जो आपके पास आ रखी है, इसके अंदर हमारे जो आइटम्स हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। आपके स्कूल में हो सकता है किसी और तरीके से कराया गया हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं काम करता हूँ, वो दिखाऊंगा मैं क्या है वो। हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, इसके आइटम्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है, ये रुपीज है, ये हमारे पास एसेट साइड है, और ये रुपीज है। ये बैलेंस शीट जो गिवन होती है आपको, लायबिलिटीज, और इससे हमें बनाना पड़ता है एक अकाउंट जिसे कहते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट होता है, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है कि डेबिट साइड में सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस दिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट और गेन दिखेंगे। ये देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। ये रुपीस होता है, ये क्रेडिट होता है, ये पॉजिटिव साइड है, फायदा हो रहा है इधर। तो ये पर्टिकुलर्स, जैसे रिवैल्यूएशन बनाते थे, रिवैल्यूएशन नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है, पर्टिकुलर्स। और ये डेबिट साइड, ठीक है जी। ये हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। इसके नीचे हम बनाते हैं एक और अकाउंट जिसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी बनाना पड़ता है, मतलब अगर हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन लेके चलेंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये हम बनाते हैं यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और मैं मान के चलूं कि मेरे पास कितने पार्टनर्स थे, अगर ए था, बी था, सी था, ऐसा था। ये जो मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ, इसके अंदर बहुत सारा कुछ खेलेंगे अभी हम लोग। पर्टिकुलर्स, त्रिपाठी फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बच्चे। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, ठीक है। और इसके नीचे सबसे लास्ट में हमारे पास आती है क्या, या तो कैश अकाउंट, या तो कैश, या बैंक। कोई बच्चा मुझसे बोल सकता है कि सर कि आपने कैश और बैंक बनाया, आपने बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई, है ना। हम रिटायरमेंट टेस्ट में ये तो करते हैं, हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट।
भाई ये डिसोल्यूशन है, यहाँ बिजनेस बंद हो चुका है, यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं बननी है, यहाँ तो फाइनल पेमेंट होगी। और आपको मालूम है ना, पेमेंट लेना और देना किसके थ्रू होता है? कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है जी। तो हम जो सबसे लास्ट में जो अकाउंट बनाएंगे हमारे पास, उसको बोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट बनेगा हमारे पास। ये रुपीज है, ये क्रेडिट साइड, माइनस अगर कैश जाए, कैश अगर नीचे जाएगा तो ये साइड आएगी, एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। और ये रुपीज है, ये भी पर्टिकुलर्स है, और ये डेबिट साइड है, ये है क्या? पॉजिटिव साइड, अगर कैश बढ़ जाएगा तो। इस तरह से आपका ये अकाउंट बनते हैं। इतने अकाउंट हमें हमारे सामने बनाने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है आपके पास, सवाल ये उठता है कि ये बैलेंस शीट से कोई आइटम जो है वो इधर ट्रांसफर कैसे होगा? वो ट्रांसफर कैसे होगा? अगर आपको इस चैप्टर में बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर करना रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक में आ गया, तो समझ लीजिए आपका 40% काम पूरा हो चुका है। आप चैप्टर को 40% समझ चुके हैं। मैं आज सिखाऊंगा आपको कि कैसे बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और कैश या बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाट इज बेसिकली रूल्स क्या है? रूल्स नहीं है, लॉजिक ही है वो, कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बोलें इसकी बात, और ये कुछ टीचर्स स्कूल में क्या करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन उठाते हैं और आपको बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पहले आपको बताऊंगा एक बैलेंस शीट जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स गिवन होंगे। बैलेंस शीट पहले बताऊंगा आपको मैं, वो बैलेंस शीट पहले आपके सामने चलेगी, और जब वो बैलेंस शीट आपके सामने चलेगी स्क्रीन पर आपकी, उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि आइटम्स जो है उनका हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनको ए ग्रुप बना रखा है, बी ग्रुप बना रखा है, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसा मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है जी। तो पहले समझ लेते हैं कि वो ए ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, हम बी ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, सी ग्रुप को बोल रहे हैं। अगर आपको ट्रांसफर करना ठीक से आ गया तो आपका 60% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी की तो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम रिटायरमेंट, डेथ में, एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका रूप यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, और आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? नोट्स सभी के पास होंगे जो ऑफलाइन में आए हैं, है ना? नोट्स इज देयर। पेज नंबर 3 को खोल के चलेंगे आप लोग, पेज नंबर 3 को खोल के चलते हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए आप अपनी, दिख रही है जी स्क्रीन सभी को? इज इट विजिबल एवरीबॉडी? इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो बैलेंस शीट गिवन है, देखो एक बैलेंस शीट गिवन है ना, ये बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में हमने आइटम को किन कैटेगरीज में बांटा हुआ है? ए बी सी डी और ई एफ जी एच, 8 कैटेगरी में हमने पूरी बैलेंस शीट को क्या कर रखा है? ट्रांसफर कर रखा है। आइए मैं अब सिखाता हूं आपको कि ये ए ग्रुप का आइटम क्या है, बी ग्रुप का आइटम क्या है, सी ग्रुप का आइटम क्या है, और इन्हें ट्रांसफर कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। चलिए पेज नंबर 3 खोल लीजिए सब लोग। देखिए बेटा, हमने ए ग्रुप में आइटम जो रखे हुए हैं उन्हें हम कहाँ भेजेंगे? उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? ये रीजन आपको अभी पता चल जाएगा, अभी रीजन पता चल जाएगा आपको क्यों भेजेंगे उसको। ठीक है, हमने चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम जाते हैं? या तो बैलेंस बीडी जाता है पार्टनर्स का, या शेयर ऑफ रिजर्व जाता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाता है। ऐसे कुछ करते थे ना हम लोग। मतलब वो चीजें जिनसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना, उसको क्रेडिट करेंगे। जिनसे क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो हम इसको क्रेडिट करते हैं। जरा मुझे बताओ कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये आइटम पड़े हुए हैं, तो क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं जाएंगे? क्या ये अमाउंट हम पार्टनर्स को देंगे या उससे लेंगे? ये बताइए मुझे, गौरी गुप्ता। डू वी हैव टू गिव इट टू पार्टनर्स और वी हैव टू रिकवर इट फ्रॉम पार्टनर्स? बोलिए। सर ए को तो हम देंगे। अच्छा, ए वाले को हम देंगे, हाँ देंगे ना। तो देंगे यस तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे ना। यस सर। और अगर लेना होगा तो क्या करेंगे? सर डेबिट डेबिट साइड में साइड जाएंगे। में जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना, लेना और देना होता है। अच्छा, कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व, ध्यान से सुनना, कोई भी रिजर्व जो होता है अगर उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं तो क्या होगा? पार्टनर्स को वो दे देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अंडरस्टूड? एक कंडीशन और है, एक आइटम दिखता है, कभी कभी दिखता है, ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं दिखेगा, सीनियर क्लासेस में दिखेगा। आपको दिख रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स। क्या दिख रहा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। कैन यू सी दिस? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये वाला आइटम दिख रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये वाला आइटम, ये। कैन यू सी दिस? अभी मैंने डार्क किया इसको। यस सर। ये आइटम को हम ए ग्रुप का कब मानेंगे?
जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं होगी, सीधी सी बात है। याद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री कब होता था? जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता था या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती थी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? याद है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये बात पढ़ी थी हमने। बोलो हाँ या ना। लक्षित क्या कहते लक्षित? यस सर। हाँ जी बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो गया? फ्री हो गया, उसे बांट दो। सिमिलरली यही बात ये कहता है। क्या कहता है देखिए ध्यान से कि इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डजंट अपीयर ऑन द एसेट साइड, अगर एसेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्या हो गया? फ्री हो गया। क्या करो जी, इसको बांट दो। ए ग्रुप का आइटम कहाँ भेजा हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। कहाँ भेजा हमने इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड भेज रहे हैं इसको? क्रेडिट साइड में भेज रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये पार्टनर्स को कब देंगे हम? जब देयर इज नो क्लेम। भाई समझ रहे हो बात को? अगर क्लेम होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम होगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? अपनी अपने नोट्स को खोलिए और नोट्स का पेज नंबर खोल लीजिए आप। पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 8 खोलिए, पेज नंबर 8। जस्ट ओपन अप पेज नंबर 8। दिख रहा है स्क्रीन पर? अरे देख रहे हो? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, दिख रहा है नहीं Yes, दिख रहा? sir. अर्शदीप, खुशी, कैन यू सी दिस? यस सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट दिख रहा है? देखो आपकी स्क्रीन पर ही है। ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? अभी तो हम सिर्फ क्या खेलेंगे? ट्रांसफर खेलेंगे अभी हम लोग, ठीक है? ये ट्रीटमेंट हम बाद में बोलेंगे। तो अब मैं जो ट्रीटमेंट आपके सामने लेके चल रहा हूँ उस ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है एंड देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, तो हम इसे क्या कर देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। सीधी सी बात है, इस पर कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, बोलिए। अगर क्लेम नहीं है कोई कंपनसेशन का तो हम क्या करेंगे? उसको बांट देंगे पार्टनर्स में। हमने बांट दिया। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है जी। क्या लिखा हुआ है? इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में नहीं है तो क्या करूंगा मैं इसका? बताओ। बांट दूंगा, पार्टनर से बांट दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तब क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है तब क्या होगा? और अगर क्या हो जाए, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के साथ साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख जाए तो जरा सी ग्रुप के आइटम की तरफ आ जाइए। दिख रहा है सी ग्रुप का आइटम? क्या लिखा हुआ है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में दिखती है, पेज नंबर 3 पे चलिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर कोई क्लेम दिख जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाए, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अब हम इसको पार्टनर्स के क्रेडिट में नहीं डालेंगे। कहाँ भेज देंगे इसे? रियलाइजेशन में भेज देंगे। अंडरस्टूड? बोलो भाई, रीजन पता चल रहा है ना? कोई तुक्का तो नहीं मार रहे हम लोग, कोई गेस तो नहीं कर रहे हम लोग। हमें मालूम है जब वर्कमैन कंपनसेशन फ्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ्री है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व फ्री है, तो पार्टनर्स को बटेगा ना, वो क्रेडिट होगा। तो ट्रांसफर कैसे खेलते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सी अच्छा, अब मुझे बताइए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या करूंगा इनका मैं? क्या ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, क्या हमने इसे चेंज इन पीएसआर या रिटायरमेंट या डेथ में या एडमिशन में पार्टनर्स को बांटा था? कभी नहीं बांटा था ना। इसे हमने ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया था ना। तो इन्हें कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये पार्टनर्स में नहीं बढ़ता क्योंकि ये फंड नहीं है, ये नीचे वाले फंड है, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन अटैच्ड है। अगर ये फ्री होंगे तो ही हम पार्टनर्स को बांटेंगे, अगर फ्री नहीं होंगे तो पार्टनर्स को नहीं बांटेंगे। आई थिंक पॉइंट ए और पॉइंट सी अब आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा। पॉइंट ए में वो आइटम है जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एंड यू नो द लॉजिक नाउ। और पॉइंट सी में वो आइटम है जिन्हें हम क्या करेंगे, जो रिजर्व जैसे हैं लेकिन हम उन्हें क्या करते, बांटते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई कंडीशन अटैच होती है, ठीक है? ये हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सीखा था पार्टनर्स लोन थ्योरी। पार्टनर्स लोन क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन का भैया, पार्टनर्स लोन के साथ बिल्कुल रूल ऑफ थंब है, क्या करिए पार्टनर्स लोन को आप सीधा क्या कर दीजिए, सीधा पेमेंट कर देंगे। पार्टनर्स के लोन की हम क्या कर देंगे, सीधी पार्टनर्स का मतलब, हाँ ये क्या लिखा है, लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, लिखा हुआ है ना, लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। कहाँ डाल देंगे उसको? ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? कैश या बैंक में, आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट अगर कोई हो तो। अच्छा मुझे बताइए, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा होगा, जरा राइट हैंड साइड पे जाइए, जी ग्रुप का आइटम देखिए, जरा जी ग्रुप का आइटम देखिए,
दिख रहा है पार्ट, लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर्स, लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर्स, ये कहाँ भेजा हमने, कैश या बैंक के डेबिट साइड में भेजा है। कुछ बुक्स ने पता क्या कर रखा है इसको, कुछ बुक्स ने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाला हुआ, नहीं एनसीईआरटी ने कहाँ डाला हुआ इसे, कैश या बैंक बोलकर पे कर रखा है। ठीक है जी, क्लियर है, पार्टनर लोन का चक्कर क्लियर है। अगर पार्टनर से लोन लिया होगा तो पेमेंट कर देंगे, और अगर पार्टनर को दिया होगा तो कैश में उसकी वसूली कर लेंगे। ठीक है जी, ए ग्रुप आइटम, बी ग्रुप आइटम, सी ग्रुप आइटम इज ओके विद ऑल ऑफ यू, बोलिए हाँ या ना, भाई कोई तो बोलो। यस सर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड के बचे कुचे आइटम, इन्हें सीधा सीधा कहाँ भेजना है हमें, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में भेजना है। रीजन बताऊंगा क्यों, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेस का लोन, मिस्टर का लोन। भाई अगर मान लो एबीसी की फर्म है तो मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, मिसेस सी का लोन थर्ड पार्टी हो गया ना, और अगर मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी चला रही है पार्टनरशिप, तो मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन, मिस्टर सी का लोन, ये सब क्या है आपकी थर्ड पार्टी। बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या कोई भी आइटम जो एबीसी में कवर नहीं हुआ हो, इन्हें कहां भेज देंगे हम, कहां भेज देंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में भेज देंगे। क्यों भेजेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, उसका रीजन समझिए। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में क्यों भेजते हैं, आई जस्ट टेल यू द रीजन आल्सो। देखो बेटा, अगर मैं लायबिलिटी को बैलेंस शीट से उठाकर ट्रांसफर करना हो किसी अकाउंट में, तो मेरी एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट, लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, और कहां भेज दूंगा मैं उसको, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दूंगा। हो गया, क्या बोलूंगा, सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बताइए मुझे, रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ जाएंगी, क्रेडिट साइड में तो जाएंगी, नहीं जाएंगी, वही तो लिखा है मैंने नोट्स में कि कहां ट्रांसफर करना है इसे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपके पास सन्ड्री एसेट्स हैं, उसको आप उठाकर बैलेंस शीट से निकाल रहे हो, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स बनेगी एंट्री, और कहां ट्रांसफर करेंगे उसको आप, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में। एक बात समझना, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन में पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, समझना, कंफ्यूजन नहीं पालना। तो अब मुझे बताइए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो सन्ड्री एसेट्स किस तरफ दिखेंगे, डेबिट साइड में दिखेंगे, डेबिट साइड में दिखेंगे, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में इसको आराम। ठीक है, चलें आगे, कैन यू प्रोसीड फर्दर। देखिए जरा स्क्रीन दोबारा से देखिए आप अपनी। तो आपने सीखा कि जो एसेट साइड की, लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं उन्हें हम कैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। आ जाइए जरा इस तरफ, लायबिलिटी साइड का आइटम है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। भाई कहां जाना चाहिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को मुझे बताइए जरा, वेयर शुड वी शो देम, कैश अकाउंट की किस तरफ, डेबिट साइड में। एवरीबॉडी इज ओके, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, क्लियर हो गया जी ये भी आइटम। अब ये वो आइटम है जिन्हें हम पार्टनर से रिकवर करते हैं, वसूली करेंगे ना वापस, क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर कोई होगा तो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर की ड्राइंग याद है, पार्टनर की ड्राइंग एसेट साइड में दिखती थी, फंडामेंटल में पढ़ा था हमने, अनरिटन ऑफ ड्राइंग्स, अनएडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट, इन्हें कहां डालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालते हैं। मतलब इनकी रिकवरी हम पार्टनर से करेंगे, क्या करेंगे इनका, इस पैसे को हम क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं। देखो बेटा, जब पार्टनर को देना होता है तो इस तरफ, इस तरफ, और जब क्या देना है तो, लेना है तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स के लोन का मैं डिस्कशन कर ही चुका हूं आपके सामने। अब आपके पास कौन सा आइटम बचता है, ये बचते हैं आपके पास एच ग्रुप के आइटम। कौन से ग्रुप के आइटम बचते हैं आपके पास, एच ग्रुप। एच ग्रुप मतलब रूटीन एसेट्स, क्या क्या है, गुडविल। आप बोलेंगे सर गुडविल का तो स्पेशल ट्रीटमेंट होता, नो स्पेशल ट्रीटमेंट भाई, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अब मुझे बताइए, वो बिजनेस जो बंद हो रहा है ना, और रीजन उसकी गुडविल कहां से, क्या गुडविल है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट, कॉपी ट्रेड, ट्रेडमार्क, ये सब एसेट्स हैं। मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स, परसेंटेज डिबेंचर, यानी डिबेंचर आपने पार्टनरशिप हमने डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था वो। लोन डेबिट मतलब लोन जो हमने किसी को दे रखा था। लाइव स्टॉक, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, कंप्यूटर, फर्नीचर फिटिंग्स, लूज टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्टोर स्पेयर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो वाली, वो sundry debtor, book debts, account receivable, inventory stock, any amount paid in advance, any outstanding income, या कोई भी आइटम जो EFG ग्रुप में ना आया हो, इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो एंट्री आपके सामने, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, ट्रांसफर कर दिया। मतलब आपने क्या सीख लिया आज, सन्ड्री मतलब मिसलिनियस, डेटर बहुत सारे होते हैं ना, तो सन्ड्री डेटर्स बोल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, सन्ड्री इनकम का कोई हेड नहीं डिसाइडेड, सन्ड्री इनकम बोल सकते हैं।
सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। दिस इज नॉट सन्ड्राई। हाँ, मतलब मिसलिनियस, हिंदी में कहते हैं विविध का, अलग अलग तरह के खर्चे। अच्छा, तो डेबिट को डेबिट ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ हाँ, मिसलिनियस। अब देखो ना, हर सब्जेक्ट की ना, हर सब्जेक्ट की क्या होता है कि मतलब अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ओवर द पीरियड इन्होंने उसको डिस्कस कर लिया। अब जैसे मुझे बताइए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे ना, जिसको पैसा मिलता है उसे रिसीवर क्यों नहीं बोलते, पेई क्यों बोलते हैं? हाँ बताओ, जबकि हम बोल सकते हैं ना द पर्सन हु रिसीव द मनी। हाँ, तो सन्ड्री जो है, सन्ड्री या मिसलिनियस जो होता है, अब शब्द बना दिया तो बना दिया, अब मेरे पास इसका कोई लॉजिक या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये प्रिवेलिंग टर्म है, इसे यूज करते हैं। अच्छा, तो आपने आपकी स्क्रीन पर दिखा आप लोगों को ना कि ट्रांसफर कैसे होना चाहिए। इज इट ओके? ट्रांसफर की कहानी क्लियर है जी? ठीक है, आइए देखें जरा कि अब मैं बताता हूं आपको, ये है ए ग्रुप का आइटम, ये है बी ग्रुप का आइटम, ये है सी ग्रुप का, ये है डी ग्रुप का। ठीक है जी, ये है ई ग्रुप का आइटम, ये है एफ ग्रुप का आइटम, ये है जी ग्रुप का आइटम, ये है एच ग्रुप का आइटम। करेक्ट है ना? ये तो सीखे थे अभी हम लोगों ने, यही सीखे थे। ठीक है जी, तो अब मुझे बताइए, अब मेरे सामने सामने देखिए, ए ग्रुप में आइटम वो थे जो सीधा सीधा कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। एग्री करते हो? बोलो, सीधा यहाँ जाएगा ए ग्रुप। ट्रांसफर सीख रहे हैं आप अब ए ग्रुप के आइटम? बात में दम है जी, रीजन भी पता है। बी ग्रुप के आइटम कौन से थे? पार्टनर्स का लोन था जिसे हम सीधा पे कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, पे कर देंगे। क्या हो जाएगा? बी ग्रुप का आइटम यहाँ आ गया। दिस इज ऑल्सो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? अभी एक बहुत बढ़िया रूल ऑफ थंब सीखेंगे हम। पता है, जब मैं पेपर चेक करता हूँ बोर्ड के, तो मुझे दिखता है कि लोगों को ट्रांसफर करना नहीं आता है भाई, ये प्रॉब्लम। सी ग्रुप के आइटम वो थे जो रिजर्व थे, लेकिन क्या थे, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व थे, तो उन्हें कहाँ ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, ये इसके इस तरफ कर दिया, यहाँ सी ग्रुप के आइटम यहाँ ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन में डाल दिया। ठीक है, सी ग्रुप के आइटम। और ये जो बचे हुए कौन से वाले, ये वाले भी, ये भी कहाँ ट्रांसफर होंगे, डी ग्रुप के आइटम, ये भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां पर? डी ग्रुप के। तो आपने देखा, लायबिलिटी साइड के जितने भी तीर चले वो कहां आए, रियलाइजेशन की क्रेडिट में, या पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट में, या क्या बैंक कैश की क्रेडिट साइड में। एवरीबडी इज ओके विद दिस, यू कैन मेक इट अ रूल ऑफ थंब। मुग्धा चतुर्वेदी, सुनाई दे रहा है कुछ? मुग्धा चतुर्वेदी, Yes, sir. सानिया इज दैट ओके? समझ पाए ट्रांसफर? Yes, sir. ठीक है, प्रशांत कहाँ है? प्रशांत देख नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में। तनिष्ठा पता चल रहा है कुछ? Yes, sir. ठीक है जी, तो आपने देख लिया ये क्या ग्रुप के आइटम है, ये है सी ग्रुप का आइटम, ये है डी ग्रुप का आइटम, और इनकी पोस्टिंग किस तरफ होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी ऑन द अपोजिट साइड, यानी इसके उस तरफ। चलो जरा इनको देखते हैं। ये जो था ई ग्रुप के आइटम, ये वो है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सीधे सीधे जाएंगे। आओ जी उठा लेते हैं, कहाँ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीधे सीधे साइड, सॉरी कैश या बैंक में, तो कैश या बैंक में इधर भेज देते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? हाँ, ई ग्रुप का आइटम, कैश या बैंक में, सॉरी सीधा सीधा कैश या बैंक में, ई ग्रुप का आइटम डाल दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, एफ ग्रुप के आइटम है, ये कौन से आइटम थे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाले आइटम है ना? क्या है ये? एफ ग्रुप के आइटम। ठीक है, और जी ग्रुप के आइटम कौन से थे? अबे तुमने क्या करवा दिया ये? नहीं, कुछ गड़बड़ करिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देख लेता हूँ, रुक जाइए। हाँ, एफ ग्रुप जो है, एफ ग्रुप वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया, और जी ग्रुप को है उसे कैश या बैंक में पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जी ग्रुप को क्या करेंगे, कैश या बैंक में बोलकर। यहाँ जी कहाँ गया, जी, ये वाला जी, कैश या बैंक की इस तरफ। यहाँ ये ई कैसे आ गया फिर इस तरफ? हाँ ये ठीक है, तो ये हो जाएगा जी ग्रुप का आइटम। और अब बच के एच ग्रुप का आइटम, ये क्या थे? सन्ड्री एसेट्स थी, इन्हें कहाँ डाल देते हैं हम लोग, यहाँ इस तरफ डाल देते हैं। तो एच ग्रुप आप देख रहे हैं, अगर एसेट साइड के तीर चलेंगे तो किस तरफ चलेंगे, डेबिट साइड, या तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, या कैश बैंक के डेबिट साइड में। क्या अब आपको ट्रांसफर खेलने में परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं, आप मेरी हेल्प कर पाएंगे ना, है ना? अब मैं क्या करूंगा आपके सामने,
ये यहाँ पर कोई डाउट किसी का हो तो बताइए। आयुष, अर्शदीप, अरमान, अमान, बताइए। No. है ना? नो सर। ठीक है। सुहानी, खुशी, गौरी, कृतज्ञ, बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा है और देख रहे हैं पीछे से कोई लेने देना नहीं है इसका। ट्रांसफर कैसे खेलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलें अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं आपकी किताब का और देखें उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर हमें ट्रांसफर खेलना होता तो कैसे खेलते हैं। अपनी बुक्स खोलिए फटाफट से आप लोग, ओपन अप योर बुक्स। आपकी किताब का हम इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, बड़ा इलस्ट्रेशन। ठीक है, बड़ा इलस्ट्रेशन। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, ट्रांसफर खेलना सीखेंगे। ट्रांसफर कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए, कोई भी इलस्ट्रेशन जिसके अंदर खूब सारी क्या हो, आइटम्स हो, ऐसा इलस्ट्रेशन उठा लीजिए कोई भी, खूब सारा इलस्ट्रेशन। हम्म 17 17 में बहुत सारे आइटम देखिए, बहुत सारे आइटम है। ठीक है, 17 को उठा लेते हैं। चलें करें भाई शुरू। 17 इलस्ट्रेशन आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकूंगा मैं आपको, पेज नंबर 8.27 है सिर्फ। अच्छा रुक जाओ, पता क्या करेंगे, पहले एक पेज पे पूरा रियलाइजेशन के लिए छोड़ देना एक पेज पूरा रियलाइजेशन। ठीक है, अगले पेज पे क्या करना, आधे पेज पे बना देना कैपिटल और उसके नीचे वाले पेज पे एक मिनट जरा दिखा जरा, अरे रुक जा, तूने कम कर दिया जगह। ये आपकी नोटबुक है, इसके पूरे एक पेज पे रियलाइजेशन के लिए जगह छोड़ देना। अगला पेज जब मेरे पास आ जाएगा ये वाला, इस पेज पे क्या करना है, इस पेज के 2/3 पोर्शन पे कैपिटल या इतनी जगह पे कैपिटल और इतनी जगह पे कैपिटल छोड़ देना और इसके मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा और कैश बैंक नीचे, ऐसे फॉर्मेट बना लें। कितने अकाउंट बनाने हैं हमें, रियलाइजेशन, कैपिटल और क्या बनानी है, कैश, इतना बनाना है। ठीक है, मेरे साथ साथ कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 17 क्यों, अभी मैं सिर्फ आपको ट्रांसफर करना सिखा रहा हूँ और जब हम एक बार ट्रांसफर करना सीख लेंगे फिर हम, आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 में एडजस्टमेंट कितनी भर की एडजस्टमेंट है, कितनी एडजस्टमेंट है इसमें, 7 एडजस्टमेंट है इसमें। फिर एडजस्टमेंट कैसे हैंडल करते हैं वो सीखेंगे, लेकिन पहले आज सीखेंगे सिर्फ ट्रांसफर करना। तो मेरे साथ साथ ट्रांसफर करना अभी सीखते हैं। मैं आपके सामने बोर्ड पर फॉर्मेट बना रहा हूं। फॉर्मेट बन गया, एवरीबॉडी इज रेडी नाउ। रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है आपके पास, क्रेडिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है और क्या है, पर्टिकुलर्स है और ये है डेबिट साइड, ऐसा करके। चलिए शुरुआत करते हैं किससे, मैं जिसका नाम लेके चलूंगा वो मुझे बताएगा कि आइटम कहां जाएगा। यशिता, YASHITA, यशिता इज हियर। यशिता, मेरा टाइम लगता है ऐसे में, ऐसा मत करो। यशिता इज हियर। यशिता या तो जवाब दीजिए या फिर मैसेज करिए, मैं फिर क्लास से निकाल दूंगा। एक देखो अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे गायब, भागना शुरू कर दिए, तो क्या क्लास कैंसिल कर दूं मैं। यशिका इज हियर, यशिका। Yes, sir. यशिका, क्रेडिटर्स, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय माइक, ओके। यशिका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये कौन सी कैटेगरी के आइटम थे, A, B, C या D। आपके पास नोट्स हैं, नोट्स है ना आपके पास या नहीं है। यशिका स्क्रीन दिख रही है बेटा, कोई Yes, दिक्कत होगा तो sir. हाँ, स्क्रीन दिख रही है, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपके सामने क्या, क्रेडिटर्स, पीपी दिख रहा है स्क्रीन पर। Yes, sir. कौन से ग्रुप के आइटम है ये, Sir, D group. डी ग्रुप के ना। और कहाँ ट्रांसफर करा इसको, कहाँ ट्रांसफर करा इन्हें, Realization के credit side क्रेडिट में. साइड में, वेरी नाइस। क्रेडिटर्स और बीपी को, ठीक है जी, दिख रहा है ना। चलिए सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, क्रेडिटर्स कितने रुपए के बताइए, हाँ Sir, 30,000, 30,000. वेरी गुड, 30,000 रुपीज के। और ये बिल्स पेबल भी यही ट्रांसफर हो जाएंगे कितने के, 8,000. 8,000 के। फिनिश, खत्म, ट्रांसफर हो गया, दैट्स गुड है। अबे एडजस्टमेंट की जगह नहीं छोड़नी, चलते चलो तुम, जगह इतना बड़ा पेज छोड़ तो रखा है। एक और भाग गया, मतलब दिस इज रियली बैड यार, दिस इज रियली बैड। चलिए अमान आप बताइए मुझे बेटा, ये जो लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी,
एंड लोन बाय हाँ लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी, इनको कहाँ ट्रांसफर करिए? कौन से ग्रुप का आइटम? अमान सोचो जरा, किस ग्रुप का आइटम है ये? सर बी। नहीं बेटा, बी थोड़ा ही है ये। पार्टनर्स। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। मिसेस का लोन दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मिसेस का लोन यस दिख रहा सर। है। बी नहीं बेटा, डी फॉर डफर, डी ग्रुप के आइटम है ये, ओके सर। दिख रहा है? मिसेस लोन, मिसेस लोन, यस सर। मिसेस लोन लिखा हुआ है ये, समझ रहे हो बात को? तो ये कहाँ ट्रांसफर होने चाहिए? ये रियलाइजेशन की क्या, किस तरफ? रियलाइजेशन ये लिखिए अकाउंट। क्या बोल के, मिसेस एज लोन। बता बेटा कितने का मिसेस ए लोन, बताओ। सर 5000 5,000 का। और एंड बी का मिसेस 10000। मिसेस बीज लोन कितने के? हाँ सर 10,000 के। 10000। आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उसके बाद परेशानी नहीं होगी। थैंक यू अमान। अर्शदीप इट्स योर टर्न नाउ। लोन बाय बी, अर्शदीप ये कौन से ग्रुप का आइटम है? सर बी। बी। देखिए बी ग्रुप का आइटम क्या था आपके सामने, यहाँ देखते हैं। बी ग्रुप का आइटम इट इज हियर इन फ्रंट ऑफ ये। और कहाँ ट्रांसफर किया उसको हमने? कैश या बैंक की किस तरफ? क्रेडिट साइड में। कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये देखो बीज लोन अकाउंट में, यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पर बीज लोन कितने रुपए का बेटा बता जरा। सर 5000। 5,000 का। और जब बीज लोन इधर आया बैंक में, तो बी के लोन में क्या करेंगे हम? इस तरफ देखो, ध्यान से सीखना जरा। पहले इधर देखिए, ये जो बीज लोन अकाउंट है इसमें बैलेंस बीडी कितने का है? व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 5,000 का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? भैया क्वेश्चन में आपको बी का लोन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है ना, तो बी के लोन अकाउंट का बैलेंस बीडी, पॉजिटिव बैलेंस देना है। कितने का था? 5,000 का था। बता अर्शदीप, ठीक है ना? बैलेंस बीडी Yes, sir. लिखेंगे इसको, हम्म। और उसके बाद पे कर देंगे इसको। तो क्या पे करेंगे? यहाँ बोल के, क्या बोल के पे कर देंगे इधर? बैंक अकाउंट। बैंक बोल के कितने का? 5,000 का। आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, हो गया। समझ में आया? यस सर। अगर लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला तो पहले बैलेंस बीडी कर दो, फिर उसको पे कर दो। और अगर लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला तो सीधा कहाँ डाल दीजिए? बैंक अकाउंट में डाल के छुट्टी, खत्म। दिस वाज योर दैट साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आयुष। आयुष जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बेटा? जनरल रिजर्व सर मेरे पास नोट्स नहीं है सर। तुम्हारे पास नोट्स नहीं है? और पीडीएफ भी नहीं है सर मेरे पास। अच्छा तो वैसे ही बता दे जनरल रिजर्व का क्या करेंगे। पीडीएफ भी नहीं है तो कोई बात नहीं। व्हाट वी हैव टू डू विद द जनरल रिजर्व्स रूटीन में? चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, उसकी वजह से क्या करेंगे उसका? रिजर्व का क्या करते हैं हम? रिजर्व पार्टनर को देते हैं या पार्टनर से लेते हैं? सर लेते हैं सर। लेते हैं। अच्छा, मतलब पार्टनर ने अपनी मेहनत से जो पैसे इकट्ठे करके रखा होगा उसको वो ना देकर उससे पैसा बाकी वसूल लेते हैं। अबे हम क्या वसूली भाई हैं? नहीं सर। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये पार्टनर्स को दे दिया जाता है जब रिटायरमेंट Yes, हो, sir. डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो या डिसोल्यूशन हो। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। स्क्रीन तो दिख रही होगी अब आपको, ये देखिए स्क्रीन दिख रही है। यस सर। स्क्रीन विजिबल है या नहीं बेटा, बता। यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन में देखो रिजर्व्स क्या लिखा हुआ है? रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व ए और सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड डाला हुआ है? क्रेडिट साइड सर। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। फुल फ्लैश क्वेश्चन 5 नंबर का ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। बोर्ड में से 8 नंबर का आता था, लेकिन अब तो 5 नंबर का आएगा। और आपको मैंने वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जिसकी तुम बात कर रहे हो, समझे? भेजा नहीं भेजा आयुष? सर चेक कर लेता हूँ सर देख एक बार। लीजिए। अच्छा ये बताइए मुझे अब आप। यस सर आ गया। हाँ आ गया। जनरल रिजर्व तो मैं लेके चलूंगा, उससे पहले मुझे बताइए यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखना चाहिए ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। मुझे बैलेंस बीडी लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? तो कितना कितना बैलेंस बीडी है? 10,000 और 10,000, 10,000 और 10,000, ये बैलेंस बीडी है। अब आयुष ने हमें बताया कि जनरल रिजर्व को क्या करना चाहिए? हमें बांट देना चाहिए। तो जनरल रिजर्व्स को बांट दीजिए। कितने का जनरल रिजर्व है भाई? 10,000 का। कैसे बांटूंगा? कोई रेशो गिवन है क्या? कोई रेशो गिवन है? नहीं गिवन है, तो हम 1:1 में बांट देंगे। फंडामेंटल में सीखा था। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बताइए। खुशी, इज दिस फाइन? खुशी बताओ। यस सर। चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख जाए तो जरा जाके देखो एसेट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? देखिए जरा, ये मुझे बताएंगे कौन? गौरी। Yes, गौरी, sir. कैन यू सी इन्वेस्टमेंट इन एसेट साइड? Yes, sir. दिख रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं बांट नहीं पाऊंगा। क्या चीज?
अब कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं, चाहे बढ़े चाहे घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट को तब बांटेंगे जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अंडा हो तब। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तभी बांटना है, अदरवाइज इसको बांटना बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? तो गौरी, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिख रहा है, दिख रहा है इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, हाँ या ना बता? यस सर। अच्छा जी, अब आप अपने नोट्स पे देखिए, ये क्या था, इसको कब बांटते थे हम? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कब जाता था? जब इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे, ठीक है, नहीं होते थे ना इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब तो हमें क्या दिख रहा है? हमें तो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो क्या ये ए ग्रुप का आइटम है? नहीं है, नहीं है सर। नहीं है। ये कौन से ग्रुप का आइटम है? ये कौन से ग्रुप का आइटम है? सी ग्रुप का आइटम है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इफ इन्वेस्टमेंट अपीयर्स ऑन द एसेट साइड। और कहां ट्रांसफर करेंगे इसे बता? देखो ये लिखा हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में, ठीक है, रिलेशन। और दूसरी बात है कि लायबिलिटी के सारे तीर इस तरफ ही चलने हैं, इस तरफ, है ना? तो हम यहां लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। कितने रुपए का? 1000। 1000 का, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर दिया, ठीक है। थैंक यू गौरी। अब बारी आई खुशी की। खुशी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चुका है, ए कैपिटल बी कैपिटल हो गया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का क्या करूंगा बेटा बता? मैं सर बैंक अकाउंट डेबिट साइड। सुनो मेरी बात समझना, सुनो सुनो, अगर आपको बोले कैश अकाउंट बनाना है तो बैंक के पैसे को निकाल के कैश में डाल दो। अगर आपको बोला बैंक अकाउंट बनाना है तो कैश के पैसे को बैंक में जमा करा दो, सीधी सी बात है। इज इट क्लियर खुशी? तो क्या करूंगा मैं बेटा, जब मैं पैसा जमा कराऊंगा तो कैश बैंक बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ मुझे। जब मैं पैसा जमा कराऊंगा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो यहाँ लिख दूंगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितने रुपए का? 5500 रुपए का, हो गया ट्रांसफर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोलते कि कैश, मुझे बता बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री क्या होती है? बोलना आगे क्या होता है? टू बैंक तो आधी एंट्री हुई ना, पूरी एंट्री क्या होती है? अबे कैश को बैंक में जमा कराएगा, एंट्री क्या होगी? हाँ, डेबिट टू बैंक, ठीक है, कैश डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और बैंक अकाउंट बना रहा है, तूने एंट्री उल्टी बोली है। हमने बोला कि जब हम पैसे को बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एंट्री होगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट होगा तो डेबिट किस नाम से? कैश के नाम से, इसलिए। अच्छा, अगर ये हमें बोल रखा होता कैश अकाउंट बनाने के लिए, तब क्या करता मैं? तब बैंक से पैसे निकाल लेता, तब एंट्री होती कैश डेबिट टू बैंक, तब यहाँ कैश अकाउंट लिख के और यहाँ पर बैंक लिखता। दोनों है ना बेटा, पर हमें तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसलिए कैश को बैंक में जमा करा देंगे। हाँ, इसीलिए, ठीक है। और अदरवाइज न भी बोला जाए तो भी आपको कैश या बैंक में से एक ही अकाउंट बना के चलना है। बैंक बना लो, कैश बना लो। अगर मैं यहाँ कैश अकाउंट बनाता तो क्या करता? बैंक में से पैसे निकाल के डाल देता यहाँ पर, तब ऐसा होता, तब भी डेबिट साइड में जाना था। इज इट ओके? यहाँ तक कोई डाउट किसी का बताइए? यशिका, यशिता, चलो आगे। डाउट है? यस सर। अच्छा, अब आप बताइए मुझे, अगला बच्चा मेरे साथ आएगा जो आयुष, गौरी, खुशी, मुग्धा चतुर्वेदी। बेटा स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या है हमारे लिए? स्टॉक इन ट्रेड, इन्हें कहाँ ट्रांसफर करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक इन ट्रेड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे मुग्धा? सर डेबिट साइड। कैश एट बैंक, ये हो तो गया बैलेंस बीडी। ओ रुक जाओ, सॉरी रुक जाओ, पहले हम क्या करते हैं, कैश एट बैंक है ना जो, उसको बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। कितना कितना कैश एट बैंक है बताइए? 8000, और यहाँ कैश बोल के कितना डाल दिया? 5500। अब बोल भाई मुग्धा चतुर्वेदी, ये जो स्टॉक है, स्टॉक क्या है हमारे लिए? कौन सा ग्रुप का आइटम है ये? अरे देखो बेटा, स्टॉक देखो, ये दिख रहा है ना, एच ग्रुप का आइटम। यस सर। हाँ, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे? रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड में जाएंगे? डेबिट। डेबिट साइड में चले जाएंगे। और क्या लिख लेंगे यहाँ पर? स्टॉक कितने रुपए का बता? सर 5000। 5000 का, बिल्कुल सही बात है। अगला बच्चा मेरे पास आएगा कौन? सानिया। सानिया, ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या करूंगा इसका मैं? इन्वेस्टमेंट, ये भी तो एच ग्रुप का आइटम है ना? सो बट वो फ्लक्चुएशन फंड में से ना, माइनस। कुछ नहीं करना उसका, कुछ नहीं करना फ्लक्चुएशन का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। डिसोल्यूशन में ये तो मजेदार चीज है, आप फ्लक्चुएशन रिजर्व को यहाँ रखिए और इन्वेस्टमेंट को वहां रखिए, बस कुछ नहीं करना।
ठीक है गॉट सर। इट? इन्वेस्टमेंट किस तरफ जाना चाहिए? डेबिट साइड। डेबिट साइड में रियलाइजेशन के विल राइट इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए का बता? 10,000 10,000। 10,000 का, खत्म, इजी। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता और क्लेम फॉर कंपनसेशन होता, फंड यहाँ रखते, क्लेम वहां रखते, वो हम लास्ट में करेंगे, सीखेंगे उसको। डेटर्स, कौन आया अगला? सुहानी गुप्ता। डेटर का क्या करूंगा मैं, बताइए डेटर का सर डेबिट साइड में जाएगा रियलाइजेशन के। कितने का बताओ मुझे। सर 20,000 का। 20,000 रुपीज का। 20,000 का नहीं जाएगा बेटा, 22,000 का जाएगा। नहीं, हाँ 20,000 का। 20 माइनस 2 है। 20,000 का, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है, ये तो लायबिलिटी होती है। प्रोविजन तो लायबिलिटी होती है ना। लायबिलिटी कहाँ जाती है? किस तरफ जाएगी? इस तरफ। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? 2,000 रुपए का। समझ रहे हैं बात को? आपको ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर करनी है कहाँ? एसेट साइड में। और प्रोविजन तो कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रोविजन को ट्रीट करेंगे लायबिलिटी की तरह, डेटर को ट्रीट करेंगे एसेट्स की तरह। इज दैट ओके सुहानी? यस बोलिए। सर। दिक्कत तो नहीं है? तनिष्ठा मुझे बताएंगी प्लांट एंड मशीनरी को कहाँ ट्रांसफर करूंगा? तनिष्ठा, प्लांट एंड मशीनरी को। सर रियलाइजेशन हाँ, डेबिट साइड। डेबिट साइड, बिल्कुल। देखो, अगर कहीं भी अटकते हो तो दिमाग में पॉइंट बनाइए कि भाई एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी होती हैं। अगर बैलेंस शीट में अगर मैं बोलूं एसेट्स क्या राइट हैंड साइड में होती है, तो इनका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में सारा जाना चाहिए। तो देखो, या तो वो इस तरफ जाएंगी, या वो इस तरफ जाएंगी, या वो इस तरफ जाएंगी, या वो इस तरफ जाएंगी, सब डेबिट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मशीनरी बोला, प्लांट एंड मशीनरी है, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का? 20,000 का। ऐसे ये आपका रियलाइजेशन। थैंक यू तनिष्ठा। वत्सल मुझे बताएंगे बिल्डिंग क्या कर रहा है बेटा? बिल्डिंग का वत्सल, बिल्डिंग सर रियलाइजेशन की डेबिट साइड। डेबिट साइड में बिल्डिंग चला जाएगा। वेरी नाइस। कितने रुपए का? 15,000। 15,000 का। दिस इज डन। और आगे चलते हैं। अब मेरे पास बारी आती है यशिका की दोबारा से। यशिका, गुडविल का क्या करूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा ना ओल्ड रेशो में? नो सर। बिल्कुल सही बेटा, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है ना, सीधा कहां डालेंगे? डेबिट साइड में। कुछ नहीं करना इसका, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। गुडविल यहां लिख देंगे। कितने रुपए का? 4,000 का। कोई ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं करना इसका, ऐसे से चला जाएगा। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये मुझे बताएंगे कौन? अमान बताएंगे दोबारा से। अमान क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? अमान यस सर। हाँ, बता बोले तो उसको यार। सर पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ? डेबिट साइड पे। वेरी गुड, डेबिट साइड में। ये कौन सा ग्रुप का आइटम था? सर ये था क्रेडिट F में तो का। देते हैं, उससे लेंगे, वसूली करेंगे। लॉस है ये। नोट्स देखो पहले, नोट्स देखो फटाफट से। देखो मनीत कपूर, नोट्स देखिए आप फटाफट। हाँ मनीत कपूर, नोट्स देखिए जरा जल्दी से। देखो जरा ये एफ ग्रुप के आइटम को देखो जरा, क्या लिखा हुआ है एफ ग्रुप के आइटम? जस्ट सी दिस। हाँ हाँ, देख बेटा, देख तो सही, देख तो रहा है क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? कैन यू सी दिस दिस वैल्यू हियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है ना ये? तो कहाँ चला गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया। ऐसे करना है। गॉट इट? तो क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। किस रेशियो में? कौन से? 1:1 में कितना? 7:15, 17:50। ठीक है। क्या आपने ट्रांसफर खेल लिया? बहुत मुश्किल काम है, सो सिंपल। कभी फंसोगे तो वो शीट आपके सामने रखी हुई है। अगर कभी फंसोगे तो शीट सामने रखी हुई है, अदरवाइज ट्रांसफर खेलना इज वेरी इजी। चलो एक क्वेश्चन और खेले ट्रांसफर। अब दिस वाज व्हाट? दिस वाज क्वेश्चन नंबर क्या था ये? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर कितना था? 8.2। नहीं, उसको बाद में करेंगे, अभी नहीं करना कुछ भी। अभी तो मैं सिर्फ ट्रांसफर करना सिखा रहा हूँ। अरे भैया ये नोट्स तो 8 पेज का है ना, अभी तो 3 ही पेज हुए हैं, बाकी के 5 पेज में हमें क्या करना है? मेहनत सीखनी है अभी तो आप सिर्फ ये सीखिएगा। मैंने बोला ना ट्रांसफर कर लेंगे तो 40% चैप्टर ठीक हो गया। तो पहले 40% ग्रिप में लाते हैं, फिर लेके चलेंगे। डोंट वरी।
बताऊंगा आगे क्या करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले एक और क्वेश्चन में ट्रांसफर खेलते हैं। चलिए उठाइए कोई और चीज, कोई भी 19वां 20वां कोई भी क्वेश्चन देखिए, कोई बड़ा नहीं, हम ऐसा करते हैं, अब अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अनसॉल्व क्वेश्चन देखिए, कोई बड़ा क्वेश्चन जिसमें खूब सारे आइटम हो, उसका ट्रांसफर खेलते हैं। इक्कीस है, 21 है नहीं, ज्यादा खूब सारे आइटम जिसके अंदर एक 34 है, लेकिन 34 को मैं बाद में कराऊंगा, 34 को अभी नहीं कराएंगे। ये देख लेते हैं, 37 में खूब सारे आइटम है, 37 में भी है ना आइटम, 37 में आइटम है ना। चलो अब अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 37 निकाल लीजिए दोबारा से, पूरे एक पेज का रियलाइजेशन। हाँ पूरे इतने पेज का, ठीक है इतने में आ जाएगा। जल्दी से बनाना शुरू करिए फटाफट से मेरे साथ साथ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर खेलना। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 8.60, पिछला वाला था, पिछला वाला हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर कितना था पिछला, 17, इलस्ट्रेशन 17 किया था। ये क्वेश्चन है, फॉर्मेट आपके सामने तैयार है। जब ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है, कुछ बेसिक चीजें तो हम डाल ही सकते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा है ना। बैलेंस बीडी बताओ कितने कितने का कैपिटल, ऑनलाइन में लो बताओ भाई कितने कितने का कैपिटल लग रहा है। सर 50,000, 50,000 और 30,000। वेरी नाइस, 50,000, 50,000 एंड 30,000, वेरी गुड, ठीक है लग गया। अच्छा ये बताइए मुझे, इसमें कैश या बैंक का टोटल दे रखा है, कोई कैश अकाउंट भी दे रखा है, तो बैलेंस बीडी कितने का, 60,000 का। ये तो मैं डाल ही सकता हूँ ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कैश या बैंक के बैलेंस में। मनीत कपूर फोन पे मत काम कर यार, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो आ जाइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनित से। मनित क्रेडिटर 50,000 के कहां जाएंगे। हाँ आपको मालूम है लायबिलिटी साइड के आइटम, देखो इधर देखो, या तो इधर जाएगा, इधर देख स्क्रीन, ये तो इधर या उधर। अब मुझे बता, अब कैसे आइडिया लगाते हैं। कैश बैंक में तो जाने का मतलब नहीं बनता, पार्टनर्स में तो जाएगा नहीं, तो कहां जाएगा, इजी, क्या बोलेंगे इसको, क्रेडिटर्स। इसके लिए वो कागज देखने की जरूरत नहीं है आपको, एबीसीडी में भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। क्रेडिटर कितने के बताइए, 50,000 के, डन। चलो अगला आइटम लेके चलते हैं, सुन लो। त्रिपाठी क्वेश्चन, बैंक लोन, ये कहां जाना चाहिए बैंक लोन। त्रिपाठी कैसे सोचेंगे, देखो लायबिलिटी है या तो यहां या यहां। बैंक लोन तो पे तो होता नहीं सीधा सीधा, पार्टनर के कैपिटल में भी नहीं जाता, तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, बैंक लोन, बता कितने का, 35,000 का। इज इट ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अमान एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे भाई। अमान बी इन कम्युनिकेशन विद मी, मेरे साथ साथ बात करो जरा एक बार अमान, यस और नो, हम सीखेंगे yes, इसे। yes. हाँ अमान सुन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है भाई, कैश बैंक में तो जाएगा नहीं वो, क्लियर है, Yes, sir. और पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं जाएगा क्योंकि फंड नहीं है, ये रिजर्व नहीं है, तो कहां हाँ जाएगा, सर। कहां जाएगा, बोला था ना अमान, लायबिलिटी जो होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर राइट होगी हैंड ना साइड बेटा। की तरफ, यस सर। अब ये कैश में तो जाएगा नहीं, यहां भी नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। चल खत्म, चिल मामला, आगे चलते हैं। अरमान, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए क्या, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कहीं। नहीं सर, ये आपका इधर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। हाँ क्यों आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। यस सर। अगर इन्वेस्टमेंट ना होता तो सर डेबिट साइड, अरे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बेटा, लायबिलिटी Yes, साइड sir. के आइटम Partners हमेशा क्रेडिट जाएंगे, रूल दिमाग में सर वो रखिए। गलती से डेबिट बोल दिया। हाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स कितने रुपए का, 10,000 का। इसे बांटना नहीं, कुछ लोग इसे बांट देते हैं, इसके बांटने की कंडीशन सिर्फ एक ही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तब। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन हो तो भी नहीं फर्क पड़ना कुछ भी, ठीक है, दिस इज डन। चलिए अब बारी आई किसकी, अर्शदीप। अर्शदीप, Yes. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस,
अर्शदीप जरा सोचना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या ये अर्शदीप बीन कम्युनिकेशन विद मी, Yes, sir. क्या ये कैश बैंक में जाएगा? No, sir. क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा? No, sir. तो कहाँ जाना चाहिए? Realization account credit side. क्रेडिट साइड में। कितने रुपए का? 8,000. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें ये क्लासिफाई ही नहीं करना कि वो ABC ग्रुप के हैं, वो तो आपकी सहूलियत के लिए थे। तो कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। कितना आराम से ट्रांसफर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैपिटल तो हम डाल ही चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आयुष। आयुष, कैश तो हम डाल ही दिया बेटा, 60,000 रुपए का हो गया। आयुष, यस सर। अगला आइटम उठाओ, डेटर्स। अब आयुष समझना भाई, डेटर तो कैशियर बैंक में तो जाएगा नहीं। यस सर। देख आयुष समझना, एसेट्स के आइटम होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में जाएंगे। ये भी मैंने ट्रांसफर का रूल सिखाया था आपको। तो भाई कैश बैंक में तो जाएगा नहीं। अच्छा, डेटर को क्या हम पार्टनर्स के कैपिटल में डालते हैं कभी? सर नहीं डालते। तो कहाँ जाएगा? एक जगह बच गई ना, 3 जगह जाना है ना उसने, या तो कैश में या पार्टनर्स कैपिटल में। तो बचेगा कहाँ भाव? किधर जाएगा? ये कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन में जाएगा। डेटर्स कितने रुपए का जाएगा बता? सर बुक है तुम्हारे पास या नहीं है? सर बुक है लेकिन पेज मेरे को याद नहीं आ रहा सर। नहीं, वो क्या लिखा है सामने? सर मैं फोन में देख रहा हूँ ना, आज लैपटॉप से नहीं ले रहा सर। 8.60 पेज। 8.60 पेज। तुम फिजिकली आया करो। सॉरी सर, मैं अगली बार से फिजिकली 8.60। अबे पता नहीं कौन सी किताब की पन्ने पलट रहा है ये। 8.60 क्या वैल्यू निकली बता जरा 8.60 में। हाँ ना सर, 8.60 में उसका निकालना था ना, डेटर्स का। हाँ, कितने के? 25,000। सर नीचे वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला 37। क्वेश्चन 37 पुराने किताब, ये पुराने एडिशन लेके बैठा है लड़का। सर खरीदी तो इसी साल है सर, 2021 ये किताब नहीं है। यस सर, यही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग 2021। क्वेश्चन नंबर 37 में एसेट साइड में डेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर 75,000। यस सर। अगला बच्चा आ जाए, अगला वाला अर्शदीप। गौरी देखिए, गौरी अगला आइटम आपके पास है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है या नहीं? Yes, sir. अब स्टॉक जो है वो कैश बैंक के क्रेडिट में तो जाएगा नहीं। No, sir. पार्टनर्स कैपिटल में No, नहीं। sir. तो कहाँ जाना बनता है इसका? तो स्टॉक जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। हाँ सॉरी, मैं गलत बोल गया। या तो कैश के डेबिट में जाना था उसको, या पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में, या कहाँ? तो कैश के डेबिट में तो जाएगा नहीं वो, पार्टनर्स के कैपिटल में भी नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कितने का जाएगा पता गौरी? ये स्टॉक 40,000 सर। 40,000 का जाएगा। इजी, कितना आसान है ये। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगली बारी आती है। खुशी इन्वेस्टमेंट जो है एसेट साइड में है, दिख रहा है खुशी? यस सर। तो ये कैपिटल कैश के डेबिट साइड में भी नहीं आएगा, बिका थोड़ी है ये, नहीं जाएगा ना। नो सर। और कैपिटल के डेबिट साइड में बिल्कुल नहीं। नो। तो कहाँ जाना चाहिए उसको? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। कितने रुपए का? 20,000। नाम क्या है उसका? इन्वेस्टमेंट्स। 20,000 का। और इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गए घट गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सिर्फ ट्रांसफर करना है इसको। ठीक है, थैंक यू खुशी। आगे बारी आती है मुग्धा चतुर्वेदी। प्लांट, मुग्धा चतुर्वेदी, प्लांट इज देयर? यस सर। हाँ जी। अब प्लांट जो है या तो कैश के डेबिट में जाएगा, जो कि चांस नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा, जो चांस नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? यस सर। अब कहाँ जाएगा वो? सर रियलाइजेशन डेबिट। क्या बोल के? प्लांट। प्लांट कितने रुपए का? 50,000। चिल, 50,000 डन हो गया, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ सान्या। सान्या, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा? जरा सोचना ध्यान से, मेरे साथ साथ रहो। सान्या, क्या ये कैश बैंक के डेबिट साइड में जाएगा? No, sir. नहीं। क्या ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाना चाहिए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन में नहीं जाता है। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कितने रुपए का बता? So तो कैसे? रेशो कितनी? रेशो 2:2:1. 2:1 है, तो बांटो कितना कितना जाएगा? 1,200, 1,200 and 600. दोबारा बोल। 1,200. रुक जाना त्रिपाठी, यहाँ सुनने दे मुझे। हाँ बोलो। 1,200. हाँ 1,200 1,200 और 600. अब बता त्रिपाठी, गलत है या सही है?
त्रिपाठी बोलो 2:2:1। अबे 5 से डिवाइड करेगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 को 6। सानिया इज फास्ट। ट्रांसफर कितना आसान था, है ना। अब जब इतना हो जाएगा फिर वो नीचे वाली एडजस्टमेंट है 5% कमीशन, वो हम बाद में देखेंगे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। दैट इज नेवर बीन एन इशू, कोई दिक्कत ही नहीं उसकी। तो इज इट ओके? समझ पा रहे हैं ट्रांसफर कैसे करना हो रहा है? चलो एक और क्वेश्चन ट्रांसफर खेलते हैं, एक और क्वेश्चन खेलेंगे। और है भाई तुम अकाउंट उतने बना के रखो अभी, कोई ये नीचे की एडजस्टमेंट भी तो करनी है सेटल। किसके लिए जगह नहीं छोड़ी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसने सिखाया तुम्हें? अच्छा स्कूल में सिखाया ऐसा? नहीं, ये जैसे बन गए। अब देखो इसका आगे का रूल क्या होता है, आगे का तरीका क्या होता है कि ये जितनी भी ये जो लायबिलिटी है इनकी पेमेंट उस तरफ होगी, इसके नीचे कर देंगे, और जो एसेट्स होगी इनकी पैसा इस तरफ आएगा तो इस तरफ लिख देंगे। क्या परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखना। अभी तो आपको सिर्फ क्या सीखना है, देखो वो जो बाद वाली चीज वो मैं सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं सिखाऊंगा। ये देखिए यार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर नीचे पेज नंबर 4, डिस्पोजल ऑफ एच ग्रुप आइटम, एसेट्स को कैसे बेचेंगे। अगले पेज पे देखो जरा, पेज नंबर 4 पे दिख रहा है पीले रंग से, एच ग्रुप यानी कि एसेट्स को कैसे बेचेंगे। और उसी तरह से नीचे चलिए, क्या दिख रहा है, डिस्पोजल ऑफ डी ग्रुप यानी लायबिलिटी को कैसे पे करेंगे। ये बात की कहानी है, अभी की नहीं है ये, ठीक है, इसे बाद में सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आप थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाएं ट्रांसफर खेलने में। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए किस तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 आयुष, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं हम लोग, और पेज नंबर है 8.58। यस सर। क्वेश्चन नंबर 33 8.58। सिर्फ ट्रांसफर खेलना है आज हम लोगों ने, इसको करते हैं। चलिए फिर दोबारा से 33 क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है ना कैपिटल के बैलेंसेस लिख लीजिए। कैपिटल प्रशांत का दिख रहा है 50,000 का, ठीक है जी। तो बैलेंस बीरी प्रशांत का 50,000 मैंने यहाँ लिख दिया, दिख लिया 50,000। अब मैं पूछ रहा हूं किससे, खुशी से पूछते। खुशी 33 क्वेश्चन में सिर्फ प्रशांत की कैपिटल दिख रही है, ये राजेश की कैपिटल तो दिख ही नहीं रही। दिख रही खुशी तुम्हें? वो एसेट साइड पे है। वो एसेट साइड वाली, तो ये कैपिटल कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा? जाएगी। समझ रहे सब इस बात को? बोलो त्रिपाठी, बैलेंस बीरी इधर लिखेंगे, बैलेंस बीरी क्या बोल के। राजेश का कितना है बेटा बता? सो 30,000। 30,000। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझाया था आपको। और मैंने अगर शीट को देखते हैं, अगर आपकी शीट जो आपके सामने थी उसको भी देखें अगर आप लोग, तो जरा शीट का पेज नंबर 3 देखिए, और ये दिखा रखा आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। कैन यू सी दिस ऑन द स्क्रीन? मतलब नेगेटिव बैलेंस है ये, और कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। अगर एसेट्स में किसी की कैपिटल दे रखी तो उसे लेना बनता है, ठीक है। बोलो मुग्धा चतुर्वेदी, दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? नो सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, और आप किससे बोला गया क्या बनाना है आपको? बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस बता दीजिए कितना है आपके पास? 10,000। बैंक का बैलेंस कितना है? 10,000 दिख रहा है? दिख रहा है ना बैंक का बैलेंस 10,000? अमान, बैंक का बैलेंस 10,000 है या नहीं? क्वेश्चन 33, बैंक बैलेंस 10,000, यस और नो? यस। अच्छा अमान, कैश इन हैंड का क्या करेंगे यार अगर ऐसा कुछ हो गया तो? व्हाट वी हैव टू डू? सो श्योर नहीं हूँ। क्या श्योर है? वैसे डाउटफुल क्या है फिर बता। अगर तुम बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बेटा कैश को बैंक में जमा करा दो ना अमान। यस सर, डेबिट साइड पे फिर वो चले हाँ, आएगा। क्या बोल के चला जाएगा? क्या बोल के चलेगा डेबिट साइड में? कैश कितने का, कितना जमा करा देंगे? 6,000 रुपए का। 6,000 हो गया। चलिए अमान की बारी तो हो गई। अरमान, अरमान ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है भाई क्या करूंगा इसका? बैंक ओवरड्राफ्ट सर डेबिट साइड पे डाल देंगे। डेबिट साइड में क्या बोल के लिखूंगा? इसे भी बैलेंस बीडी बोल के लिखूंगा, समझ रहे हो? यस। कितने रुपए का? 30,000 का सर। 30,000 का। सब समझ पा रहे हैं इस बात को कि बैंक में डेबिट क्रेडिट दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव। बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे दोनों को, ठीक है? करेक्ट। चलिए अगली बार। हाँ सर बोलो।
सर रियलाइजेशन में आप नो रियलाइजेशन में, अच्छा हाँ, बैंक ये में डालना होल्ड करिए, जस्ट रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड करिए जरा, हम अपने नोट्स को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करा था हमने। ओ सही बोलिए, ठीक है, बैलेंस बीरी नहीं बोलते इसको, यहां से हटा देते हैं इसको, नहीं करते, ओवरड्राफ्ट को हम ऑर्डिनरी लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है, क्या करें उसको, यू आर वेरी राइट, यशिता बोली ना, कहां ट्रांसफर किया उसको, बिल्कुल ठीक है, तो लायबिलिटी साइड के आइटम में तो इस तरह ट्रांसफर कर देते हैं, क्या यहाँ बोलकर बैंक ओवरड्राफ्ट, अरमान ठीक है, देयर इज अ माइनर करेक्शन, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 30,000 का, ये ध्यान रखेंगे 30,000, मैं वो रिटायरमेंट डेथ वाले तरीके से चल रहा था, यहाँ करना है उसको, ठीक है, ऑर्डिनरी लायबिलिटी मान के चलिए, थैंक यू यशिका फॉर करेक्शन, थैंक यू, चलो आगे चलते हैं, अर्शदीप अगला आइटम, इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व का क्या करूंगा अर्शदीप, जनरल रिजर्व जरा सोचना, देखो या तो ये इधर जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाएगा, इधर आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में, क्या बोल के कितना वैल्यू 2:1 में बांट दो बेटा इसको, कितना आएगा बताओ कितना आ रहा है, अर्शदीप इट्स योर टर्न, जल्दी बताइए yes, कितना आ रहा है अर्शदीप, यस सर, जस्ट 2:1 में बांटो यार इसको, अरे जनरल रिजर्व बढ़ेगा नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, हाँ अरे बोलो यार जल्दी करो ना, अरे यार नहीं कोई भी बताए, कोई और बच्चा बताए, तुम नहीं बताओ, ऑनलाइन वालों को बताने दो, जल्दी बोलो बेटा बोलो, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ 33 नहीं 3733 37,333 ऐसे करके, और ये कितना हो जाएगा 18,667 करेक्ट, दिस इज डन, ये भी हो गया काम पूरा, आगे बढ़ते हैं, लोन बाय प्रशांत, आयुष लोन बाय प्रशांत ने लोन दिया, देख आयुष या तो वो जाएगा कैश बैंक की Yes, क्रेडिट sir. साइड में, है ना, पेमेंट करनी होगी उसको, या वो जाएगा कैपिटल में, या जाएगा रियलाइजेशन में वो आता नहीं है, कैपिटल में भी नहीं आता, सीधा उसकी क्या होती है, पेमेंट होती है, क्या बोलते हैं, Yes, sir. लोन बाय आयुष, प्रशांत. नहीं कौन है, तो- आयुष है ना, सॉरी, प्रशांत. लोन बाय कौन है ये, लोन बाय प्रशांत sir. प्रशांत, किसी पर डाउट हो तो शीट देख लेना, कितने रुपए का होगा ये Yes, जल्दी sir. बताइए, 34,000. 34,000, दिस इज डन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करना चाहिए, गौरी गुप्ता बताइए मुझे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं क्योंकि एसेट साइड हाँ इन्वेस्टमेंट दिख रही है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर चला जाएगा, यस सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स कितने रुपए का, 20,000 रुपीज सर। 20,000 रुपीज का, डन, ठीक है, और चलते हैं आगे, कैपिटल हम डाल ही चुके हैं, प्रशांत का कैश इन हैंड हम कर चुके हैं, बैंक हम, सन्ड्री डेटर्स किस तरफ जाएंगे, खुशी बताइए, सन्ड्री डेटर्स सर रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में कितने रुपए का, 26,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड कितने 2,000, रुपए का, 2,000, उल्टा डाल रहा हूँ, अबे ठीक तो कर रहा हूँ मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो इधर ही जाएगा बेटा, भूल, डेटर तो उधर गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो इधर ही जाएगा, ठीक कर रहा हूँ खुशी नाम है, यस सर, कितने रुपए का, 2,000, 2,000 रुपीज का, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, सानिया इन्वेस्टमेंट किधर जाना चाहिए, सर डेबिट साइड में, बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए का, और 24,000 नहीं 24,000 40,000 हाँ कितने का, 40, यस सर, बस जल्दी बताओ, 30,000 का, ठीक है, सर 40 अरे यार 40,000 तो है, 40,000 का, ठीक है, नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, स्टॉक बताएंगे, मेघा मुग्धा चतुर्वेदी, स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, स्टॉक सर डेबिट साइड में, रियलाइजेशन का। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ट्रांसफर कर रहे हैं, बोलिए किसी को भी, स्टॉक 10,000 का, इजी है ना, यस सर। फर्नीचर के बारे में कौन बोलेगा मुझे, सान्या,
सुहानी फर्नीचर, सर डेबिट साइड डेबिट साइड में रियलाइजेशन फर्नीचर कितने रुपए का? 10,000। 10,000 सुहानी के बाद बारी आती है वत्सल। वत्सल अगला आइटम। Realization debit 60,000. अभी कितने बिल्डिंग के नाम से ना, कितने का? 60,000 का। और अगला आइटम कौन है? राजेश कैपिटल तुम कर ही चुके हैं। हो गया ट्रांसफर? क्या ट्रांसफर हो गया? मुश्किल काम था बताइए, सो इजी। तो क्या करेंगे पता है अब आप लोग? सुने क्या करना है? आप अपनी किताब के क्वेश्चंस जो है ना, कौन से क्वेश्चंस? हाँ क्यों नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इनके एडजस्टमेंट। आप क्या करना, आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ इलस्ट्रेशंस जो है ना, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है आपकी? इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, इनका ट्रांसफर खेलेंगे सिर्फ। कहां से? इलस्ट्रेशन नंबर 14 टू 22 तक सिर्फ ट्रांसफर करना है। समझ पा रहे हैं? कोई मुश्किल काम तो नहीं है? बोलिए। अरे कोई बहुत भारी काम दिया अमान? Oh, no, sir. दैट्स सो इजी। तो बस इतना ही करेंगे आज।